Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. This is the fourth part of chapter 1 and the name of the chapter is Work, Livelihood and Career. In this video, we are going to study attitude and approaches to work, life skills for livelihood, essential soft skills at workplace. ये सारे टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. पहला हमारा टॉपिक है एटीट्यूड एंड अप्रोचेस टू वर्क, कि हमारे काम के लिए हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए. द एटीट्यूड एंड अप्रोचेस टुवर्ड्स वर्क is about how any individual perceives one's own work situation, handle the circumstances and demands of the job and the various tasks. अब जो हमारा एटीट्यूड और अप्रोच है हमारे काम के लिए, वो हमें ये बताता है कि हम किसी भी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं. ठीक है, कैसे हम जो भी हमारी जॉब की मांग है, डिमांड है जो हमारे जॉब की, जो हमारे जॉब में डिफरेंट परिस्थितियां सामने आती हैं, उनको हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डिफरेंट टास्क्स जब हमें दिए जाते हैं तो हम उनको कैसे इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करते हैं. सो ये सारी बातें आती हैं एटीट्यूड एंड अप्रोचेस टू वर्क के अंदर. If a person compares only the salary she receives with that of another without taking into account the work responsibilities, the qualifications required, sincerity and dedication of the other person, there is a scope for dissatisfaction. अगर कोई एक पर्सन सिर्फ अपनी सैलरी को दूसरे पर्सन की सैलरी के साथ कंपेयर करता है और ये नहीं देखता कि दूसरा पर्सन की एबिलिटी कितनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है कि उसे हमसे ज़्यादा सैलरी मिलती है. अगर हम ये नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उसकी सैलरी देख रहे हैं कि अरे भाई उसको तो हमसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे. अगर उसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो हमसे काम भी ज़्यादा कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमसे ज़्यादा है. हो सकता है वो वेल क्वालिफाइड हो, वो हमसे ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने वर्क के लिए, यही वजह है कि उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है. सो जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए. अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे. On the other hand, when the person realizes all the aspects, both positive and negative, of one's own job, the possibility of satisfaction and happiness is greater. और दूसरी तरफ अगर कोई पर्सन, उसको सब पता है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, जॉब का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, उसको पता है कि मुझे सैलरी कम मिल रही है तो क्यों मिल रही है, सामने वाले को ज़्यादा मिल रही है तो क्यों मिल रही है, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उसे सेटिस्फैक्शन मिले, वो खुश रहे. वो उसको पता है कि मैं जिस हिसाब से काम कर रहा हूँ, मेरी जितनी क्वालिफ़िकेशन है उस हिसाब से मेरी सैलरी एकदम परफेक्ट है. अगर पर्सन को ये समझ में आ रहा है तो वो सेटिस्फाइड होगा, उसे हैप्पीनेस भी मिलेगी. Some people perceive work as something they have to do somehow or anyhow, and therefore are unable to enjoy or even think of enjoying the work. However, when a person perceives her work as a source of energy, fulfillment and learning, job satisfaction is ensured. देखो, कुछ लोग होते हैं ना, वो बस काम को कर देते हैं कि जैसे तैसे हमको बस काम पूरा करना है, बस यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो कभी भी अपने काम को इन्जॉय नहीं कर सकते. लेकिन दूसरे तरफ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना कि जिनको कोई भी काम मिलता है वो पूरी एनर्जी के साथ उस काम को करते हैं और वो हमेशा अपने काम से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं. तो ऐसी स्थिति में उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलना एकदम ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिले. ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा.
आगे बढ़ते हैं। अब है लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। अब क्या क्या लाइफ स्किल्स हमारी होनी चाहिए हमारी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, हमारी आजीविका को चलाने के लिए। तो लाइफ स्किल्स आर एबिलिटी फॉर एडेप्टिव एंड positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demand and challenges of everyday life। जो हमारी लाइफ स्किल्स होती है ना, वो क्या करती है, ये एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हमें पता होता है कि हम डे टू डे की डिमांड को, चैलेंजेस को कैसे डील करेंगे। अगर हमारे पास स्किल्स ही नहीं है कि हमें कैसे जीना है, कैसे सिचुएशंस को डील करना है, तो हम उन्हें कभी भी डील नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो लाइफ स्किल्स वही होती हैं कि जिन स्किल्स के द्वारा हम अपनी एवरीडे के चैलेंज को और डिमांड्स को बहुत ही इफ़ेक्टिवली पूरा करते हैं। They are important because they apply across the lifespan and promote and protect life, health and well-being in all situations। ये जो स्किल्स है ना, वो सिर्फ उसी समय काम नहीं करेंगी जिस समय आप जॉब करते हो, ये आपको पूरी ज़िंदगी काम देती हैं, आपको प्रमोट करने में और आपकी लाइफ को बचाने में, आपकी जॉब को बचाने में, आपकी हेल्थ को बचाने में, आपको खुश रखने में। अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो आप हर सिचुएशंस में अपने आप को खुश रख लोगे। सो यहाँ पे 10 स्किल्स बताई गई हैं जो कि एक्सपर्ट द्वारा बताई गई हैं, जिनके थ्रू आप अपने आप को अच्छे से लाइफ में मैनेज कर सकते हो। पहला तो है सेल्फ अवेयरनेस। हमें हमारे बारे में पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि हम दूसरे सामने वाले को अपनी बात से इम्प्रेस कर पाएँ। डिसीजन मेकिंग, हमें एक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि सामने सिचुएशन आ गई, हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो एक अच्छा डिसीजन मेकिंग हमें होना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, हमारी थिंकिंग जो है क्रिएटिव होनी चाहिए, वही पुराने घिसे पिटे चीज़ों को लेकर हमें नहीं चलना चाहिए। कोपिंग विथ इमोशंस, हमें अपने इमोशंस में को संभालना आना चाहिए। ये नहीं कि सिचुएशंस एकदम बिगड़ती जा रही हैं और आप बैठ के रोने लगो, नहीं, आपको अपने इमोशंस को संभालना आना चाहिए। एम्पैथी, अब देखो कुछ लोग एम्पैथी को और सिंपैथी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। सिंपैथी मतलब होता है कि मान लो किसी के घर में आग लग गई और आपको फील हो रहा है कि ओह बेचारे के घर में आग लग गई, आप ऐसा बोल रहे हो, तो ये क्या है, सिंपैथी है। लेकिन एम्पैथी क्या होती है कि किसी के घर में आग लग गई तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा होगा। तो एम्पैथी वही होती है कि जब हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ना एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, इस सिचुएशन में सामने वाला इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकता है, तो ये आना चाहिए हमें। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, हमारे कोलीग्स के साथ, हमारे जो भी बाकी सारे हमारे अंडर में काम कर रहे हैं उनके साथ, या भी हमारे बॉस के साथ, सबके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी थिंकिंग जो है ना, हमें ऐसी रखनी चाहिए कि हम एक समस्या के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड्स को देख पाएँ। कोपिंग विथ स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस का सामना करना आना चाहिए। आप किसी भी जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी ऐसा ज़रूर होता है कि आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस हो भी रहा है तो आपको उसको कोप करना आना चाहिए कि कैसे आप उसका सामना करोगे। सो ये थी 10 स्किल्स जो कि एक्सपर्ट्स ने बताई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट नॉलेज
attitudes and values enable one to develop healthy life skill and prevent negative health behavior as indicate in the conceptual model below। कि जब हमारे पास अच्छा नॉलेज होता है ना, एकदम उचित अप्रोप्रिएट नॉलेज होता है, तो हमारी क्या होती है, धीरे धीरे हमारी लाइफ नॉलेज और लाइफ स्किल्स हम अगर हमारे पास हैं तो हमारी जो है बिहेवियर अपने आप अच्छा होने लगता है। और जब हमारा बिहेवियर अच्छा होता है तो उससे हमारी हेल्थ भी, मतलब हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे देखो एक मॉडल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जब भी नॉलेज, एटीट्यूड और वैल्यू के साथ हमारी लाइफ स्किल मिल जाती हैं तो साइको सोशल कॉम्पिटेंस एंड बिहेवियर हमारा अपने आप अच्छा हो जाता है। साइको सोशल मतलब मानसिक और सामाजिक। हमारा दिमाग एकदम अच्छे से काम करता है और हम सामाजिक रूप से लोगों से अच्छे से compete कर पाते हैं और हमारा बिहेवियर भी समाज में बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो जब हमारा दिमाग और हमारा समाज में हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव हेल्थ देगा। हम मेंटली बहुत ही अच्छा फील करेंगे और जब हमारी हेल्थ पॉजिटिव होगी, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पॉजिटिव होगी तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, हमारे अंदर नेगेटिव बिहेवियर भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस पे जब आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो आपको कौन सी सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली है वर्किंग प्रोडक्टिवली, मतलब ऐसा काम करना चाहिए हमें कि उससे हमारी संस्था को, हमारे इंस्टीट्यूशन को लगातार लाभ हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो और इंस्टीट्यूशन को आपसे फ़ायदा ही नहीं है, तो आपके काम से आपकी कंपनी को, आपके इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा होना चाहिए। आपका काम लगातार इम्प्रूव होते रहना चाहिए। लर्निंग इफ़ेक्टिवली, दूसरा है लर्निंग इफ़ेक्टिवली, कि आप जो भी काम कर रहे हो आप हर काम से कुछ ना कुछ सीखो और आपको के अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको अच्छा लगता हो नई चीज़ों को सीखना। कम्युनिकेटिंग क्लियरली, आपको अच्छे से बातचीत करनी आनी चाहिए, आपको अपनी बात को दूसरों को समझाना आना चाहिए। वर्किंग कोऑपरेटिवली, अब ऐसा नहीं कि आप अपने में ही व्यस्त रहो, आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना भी आना चाहिए। थिंकिंग क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, आपकी सोच क्रिटिकल होनी चाहिए, मतलब क्रिटिकल मीन्स कि आपको सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं, पॉजिटिव साइड भी देखना है, निगेटिव साइड भी देखना है और क्रिएटिव भी सोचना है। आपकी सोच पुरानी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे ने कोई चीज़ काम किया, इस तरीके से किया तो मैं भी इसी तरीके से करूँगा, नहीं, आपको क्या करना है, थोड़ा उसमें क्रिएटिवनेस लानी है। ठीक है, उसके बाद है अदर स्किल्स रिक्वायर्ड इंक्लूड। अब इसके अलावा ये 5 तो मेन स्किल्स हैं, इसके अलावा जो और स्किल्स हैं वो हैं कंसंट्रेशन, हमारी काम में पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। अलर्टनेस, हम एकदम अलर्ट रहें। प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद एम्पैथी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टैक्टफुलनेस, सॉफ्ट स्किल्स, एबिलिटी टू ट्रेन, टू डिलीजेट एंड टू गेट अदर्स टू डू देयर वर्क, दूसरों से हमें काम कराना आना चाहिए और हमें दूसरों के काम में दखल भी नहीं देना चाहिए। अगर दूसरे आपके कलीग कोई काम कर रहे हैं या आपके अंडर में ही कोई है और कोई काम कर रहा है तो आपको उसको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपने तरीके से अपना काम करे। फोरथॉट एंड विजन, आगे का सोच के काम करना चाहिए, आपको एक फोरथॉट होना चाहिए कि हाँ आगे इसका परिणाम क्या होगा, आपको थोड़ा उसको आइडिया उसका लगा लेना चाहिए। एबिलिटी टू मल्टीटास्क, ऐसा नहीं कि आप एक काम कर रहे हो तो उसी में अटके रहो, आपको डिफरेंट काम करने आने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ do subscribe the channel so that you can get all the notifications related to this channel. Thank you for watching.